जेईई मेन 2024 नजदीक आ रहा है। ओवर थिंकिंग में फंसे हुए होंगे बाकी यार एग्जाम कैसा आएगा, मैं सिलेबस कर पाऊंगा, कितने टेस्ट देने, टेस्ट में स्कोर्स नहीं बढ़ रहे। तो बच्चों जेईई मेन 2024 नजदीक आ रहा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय ओवर थिंकिंग में फंसे हुए होंगे। बहुत सारा डर लग रहा होगा कि यार एग्जाम कैसा आएगा, क्या मैं सिलेबस कर पाऊंगा, कितने टेस्ट देने, टेस्ट में स्कोर्स नहीं बढ़ रहे, और भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग दिमाग में चल रही होगी। और इस प्रोसेस में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस में बहुत सारी अननेसेसरी थॉट्स भी अपने दिमाग में आते हैं। तो भाई इस कारण हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होने की बजाय और भी ख़राब हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, आप सभी जानते हो। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हम जो 100% दे सकते हैं ना, वो दे नहीं पाते, तब हमारा कॉन्फिडेंस और भी लूज होता है। यानी वी कैन गिव 100% लेकिन हम दे पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 40-50। तो अगर इसको 100% हमने कर दिया तो नेचुरली हमारा जो स्कोर हम अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज आपके लिए ना मैं 30 डे चैलेंज लेके आया हूँ एक, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये अगर आप करते हो ना परस्यू, मैं जानता हूं आप करना चाहते हो, ठीक है। ये अगर आप परस्यू करते हो, मैं आपको बता रहा हूं भाई बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा, बहुत स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आप बहुत सेटिस्फाइड, हैप्पी फील करेंगे। इस 30 डे चैलेंज की हेल्प से आप में जो ओवर थिंकिंग फंसा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, फियर, नेगेटिव थॉट्स, ये सब आपके बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका रूट कॉज समझते हैं कि ये जो फियर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग ये हो क्यों रही है। तो देखो इसमें बहुत बड़ा रीज़न होता है अपना पास्ट में जो एक्शंस हमने किए हुए होते हैं ना, उस कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। जिस कारण अभी अगर हमने पहले ठीक से पढ़ाई नहीं किया या पहले जो भी, अब उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज द पास्ट, ठीक है। तो माइंड अशांत रहता है, डर में रहता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस कारण हमारा माइंड जो है ओवर थिंकिंग में रहता है। लेकिन अगर डीप लेवल पे जाए ना, तो प्राइमरीली जो ओवर थिंकिंग तब ज़्यादा होती है, 3 तरह के गुनाज होते हैं। एक होता है सात्विक गुण, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक गुण। जितनी एक्टिविटी हम राजसिक और तामसिक में करते हैं ना, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वैसी होती हैं, उतना हमें ओवर थिंकिंग, फियर, एंग्जाइटी, जेलसी, हेट्रेड, जो भी खराब चीज़ें हैं ना, वो सारी राजसिक और तामसिक से बनी होती है। तामसिक में सबसे वर्स्ट होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 30 दिन में हमारी सात्विक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है, ठीक है। और जितनी सात्विक एक्टिविटीज़ को हम बढ़ाएंगे, उतना हमारा स्कोर जो है ना वो इम्प्रूव होना तय है, पक्की बात है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ कि भाई जो राजसिक और तामसिक एक्टिविटीज़ हैं वो उस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली जो अपने को नेगेटिव करती है। मैं सीधा सात्विक पे आता हूँ कि कौन कौन सी सात्विक एक्टिविटीज़ तुम्हें करनी है, और अगर ये करोगे तो बहुत 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 बढ़िया फील करोगे, ठीक है, मच बेटर फील करोगे। तो 30 डे चैलेंज के लिए तैयार हो ना सभी के सभी। कमेंट सेक्शन में सभी को जरूर लिख देना कि दैट आई एक्सेप्ट द 30 डे चैलेंज, है ना। पहली चीज़ भाई प्रिजर्विंग योर लाइफ फोर्स, है ना। लाइफ फोर्स आप समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो भी आपके थॉट्स हैं ना, जो भी आपके फॉर एग्जांपल इस समय सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, या आप जो एनर्जी सेक्सुअल रिलीज करते हो बहुत बार, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट, तो वो मिनिमाइज करना है, जितना कम हो उतना बढ़िया है, ठीक है। कई जगह मिथ फैला देते हैं कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिससे लाइफ फोर्स है यार, इससे एक जीवन आ जाता है नया, समझ रहे हो। तो ये अपने को मिनिमाइज करना है, इस चीज़ का लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पहली चीज़, है ना। सेकंड जो है वो है राइट फूड। आपको आपका फूड जो है, कोशिश करें भाई इस समय नॉनवेज मत खाइए, ठीक है। और फूड जो लें वो भी जितना सिंपल हो सके उतना बेटर है ना। और चटोरापंती थोड़ी कम कर रखनी पड़ेगी अपने को। फूड ऐसा लेना पड़ेगा जो माइल्ड स्पाइसी है या लेस स्पाइसी है, ओके। एंड वेजिटेरियन फूड, ये आपके मन को काफ़ी शांत करेगा, काफ़ी बेटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को राइट एनवायरनमेंट, राइट इन्फॉर्मेशन अपने आसपास रखनी है। राइट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। आपको आपके फ्रेंड से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, रिलेटिव से मिलती है, या सोशल मीडिया से मिलती है, डिजिटल जगह से मिलती है। एक बार आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ड्रेन करती है। जैसे कि हो सकता है बहुत बार शॉर्ट्स और रील्स की हमें आदत पड़ गई हो, ठीक है, कब 1 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं लगता। लेकिन उससे कई बार हमें मोटिवेशन तो लगेगा, लेकिन होगा क्या, आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा और हम असल में करेंगे कुछ नहीं, यानी डोपामीन हमें मिलता रहेगा। तो अपने को सही इन्वायरमेंट यानी सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन इज द की। हमको वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर लेनी है, एक्सेप्ट करनी है, जो हमारे परफॉर्मेंस के लिए कंड्यूसिव हो, हमारे वाइब्रेशंस को हाई करे, हमारी एनर्जी को बढ़ाए, ना कि हमारी एनर्जी को ड्रेन कर दे। नॉर्मली हमने ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट किया होता है, हमारी हैबिट्स ऐसी होती हैं, वो हमारी एनर्जी को सारा ड्रेन कर देती है। हम पहले ही इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता। बहुत बार अपने दिमाग में रहता है ना कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता। अरे भाई इसलिए मन नहीं करता क्योंकि तूने सारी एनर्जी अपनी गलत एक्टिविटीज में ड्रेन कर दी, एज सिंपल एज दैट।
अगर एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करोगे तो सब मन करेगा, नहीं तो मन ही नहीं करेगा, बचेगी ही नहीं एनर्जी, है ना। तो भाई पहला चैलेंज में मैंने ब्रह्मचर्य बता दिया, फिर मैंने आपको राइट फूड बता दिया, फिर मैंने आपको राइट इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, तो यार आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही करना होगा, यानी स्लीप साइकिल। मैंने बताया रात को उल्लुओं की तरह या चमगादड़ों की तरह भाई जगे नहीं रहना है, ये नहीं कि 2-2 3-3 बजे तक हीरो बन रहे हो, नहीं नहीं नहीं, सही समय पे सोना है। याद रखिए हमारी बॉडी जो है ना वो सूर्य देवता, सूर्य जी जो है अपने सन जो है उसके हिसाब से बनी हुई है, ठीक है। दिस इज बिल्ट दैट वे। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो बॉडी में इम्बैलेंस होता है, बीमार पड़ने के चांस भी हाई हो जाते हैं। इसलिए रात को 10 से 11 बजे तक सो जाओ और सुबह 5 से 6 बजे उठो। उठने के बाद 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 15-20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, एक वॉक करके आओ या थोड़ा रनिंग करके आओ, ठीक है। अब अगला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट मेथड जिसमें कम से कम एक जरूर अप्लाई करना है, इट विल लाइक चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ठीक है। जेईई मेन में तो मतलब क्या लाइफ टाइम में आपको मजा आ जाएगा। और ये जो चीजें मैंने बताई ना ये हमेशा आपको हेल्प करेंगी। या तो आप यूज कर सकते हो मंत्राज का, देयर आर वेरी पावरफुल मंत्राज जो इतने पावरफुल होते हैं कि उनको सिर्फ बैकग्राउंड में आप रन करते रहोगे, सुनते रहोगे तो भी काम चल जाएगा, आपको चैंट करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र है, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, और भी बहुत सारे जो हैं वो बैकग्राउंड में आपको हेल्प करेंगे। नॉर्मल म्यूजिक यहीं पे चला लो, नॉर्मल म्यूजिक आपके दिमाग में हैम्पर करेगा, आपको विजुअल्स दिमाग में आएंगे और परेशान करेगा, समझ रहे हो, इररिस्पेक्टिव चाहे वो पॉजिटिव अच्छा म्यूजिक था, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो इस तरह का मंत्राज आपको हेल्प करते हैं। कई बार ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाले म्यूजिक और भी आती है प्लेलिस्ट, वो भी ठीक होती है, लेकिन बेटर ये है कि जो ये मंत्राज हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। अगली चीज बच्चों होती है नाम जप। नाम जप में जो भी डिवाइन में आप बिलीव रखते हो, जिस भी प्रभु में बिलीव रखते हो, श्री कृष्ण राम सब एक ही है, वैसे ओवरऑल बात ये है प्रभु का नाम आप लिख सकते हो, 5 मिनट में ही कॉन्सेंट्रेशन बहुत बेटर होगा। लिख सकते हो या बोल सकते हो, जैसे कि राम 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 राम, राधा 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 राधा, शिव 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 शिव, तू भी शिव मैं भी शिव, ये भी शिव वो भी शिव, सब शिव शिव शिव। तो बात ये नाम जब बहुत हेल्प करता है। अदरवाइज सिंपली प्रे कर सकते हो, सुबह सुबह आराम से, जो भी एक स्पेस आपको मिले घर में जहाँ पे भी, आराम से क्लोज योर आइज एंड प्रे टू द डिवाइन, द डीप फोर्स विद इन योर सेल्फ। ये जो हमारी बॉडी है, शरीर के पीछे जो फोर्स से पूरी दुनिया चल रही है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। उससे आप बात करो यार, उससे कनेक्शन अगर आपका बन गया तो वो तो सुप्रीम पावरफुल है, ही कैन डू एनीथिंग। तो वो अच्छा कनेक्शन, अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। अगर कुछ करना है तो, अगर वहाँ से रिलेशन नहीं बना तो बात नहीं बनेगी। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इन तीनों में से कोई एक भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो बात समझ में आई। 30 दिन में ये सारी चीज़ें करनी है, अलॉन्ग विद, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, लिमिटेड सिलेबस पे फोकस करो, सारा मत करो, जितना कर सकते हो रिवाइज और प्रैक्टिस उतना ही करो। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई फास्ट हमने नोट्स को देखा और फिर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन इज द बेस्ट वे। क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चन में कहीं पर अटक जा रहे हो तो अपने नोट्स को रेफर करो, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी में फंसे और उसका आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा और रिवीजन विल टेक मच मोर टाइम, है ना। और प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप सभी AOTS ज्वाइन कर लो। AOTS मतलब ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें आपको मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। और भी आपको फुल लेंथ टेस्ट और पार्ट टेस्ट और ना जाने क्या क्या बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ही इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, तो उसका फायदा उठाइएगा आप सभी, है ना बच्चों। तो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं। ओवरऑल आपको मैंने पहले आपका सात्विक एक्टिविटीज को बढ़ाना है और उसके साथ जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको सही करके प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे फोकस करना है बच्चों। आप सभी जो चाहते हो ना वो अचीव जरूर कर लोगे, ठीक है। मैं आप सभी के साथ हूं, पूरी टीम जो है ATP स्टार कोटा आप सभी के साथ है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।